जुड़े हुए हैं, एक सवाल उनसे कर लूं, बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। नजीर खान साहब, क्या आपको भी यूसीसी से दिक्कत है या लागू हो जाना चाहिए देश में? इसके बाद ममता कालेजी। देखिए, जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला है, आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज डायरेक्ट करता है स्टेट को कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए, लेकिन ये आज ही तो डायरेक्ट नहीं करता, ये 70 साल पहले से डायरेक्ट करता आ रहा था स्टेट को, लेकिन आज तक स्टेट ने नहीं किया। आज बीजेपी की गवर्नमेंट को क्यों याद आया? क्योंकि आज इनको लग रहा है कि गुजरात में हमारा सुबह साफ होने वाला है, इसीलिए ये लेके आ रहे हैं। सर, ये मे भी शायद लोकसभा इलेक्शन में आने कुछ टाइम पहले ये पूरे देश में भी बात करेंगे। अच्छा सर, मेरी बात तो सुन लीजिए। बात कर रहे हैं, नहीं पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट। हाँ, आप कंप्लीट कर लीजिए, बड़ी देर से जुड़े हैं आप, आराम से बोलिए। आप बात करते हो यूसीसी की, वो चुनाव पर पहुंच जाओ। मैं वही कह रहा था। मैं कह रहा हूं, अगर वाकई बीजेपी चाहती कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है पूरे देश के अंदर, तो ये पूरे देश के अंदर नहीं, बीजेपी चाहती है नहीं चाहती वो अलग बात है। आदिल भाई, आप चाहते हैं क्या? 10 सेकंड। इसके बाद ममता कालेजी, शिवम त्यागी जी, सुनिए, आप चाहते हैं? मैं तो पहले कह रहा हूं, ये जो आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इज इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 25। सर, सीधी बात है ना सर कि मैं चाहता हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए या मैं नहीं चाहता हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आना चाहिए, इतना ही तो कहना है। मैं कह रहा हूं ये वायलेशन है। आप मुझे बताएं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू प्रोपेगेट, प्रैक्टिस एंड प्रमोट रिलीजन का। लेकिन जब सर आप किसी को गोद लेने से रोकेंगे तो क्या वो उसके अधिकारों का आनंद नहीं होगा? इसी के मैं तो आजाद हूं इस देश में, मैं गोद लेना चाहता हूं किसी को, क्या आप रोक सकते हैं किसी को? यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों की, आप बात सुनते नहीं है। नहीं, मैं तो सुन ही रहा हूं ना सर। पहले ये बात आप वापस ले लीजिए, कोई भी मुसलमान औरत इस देश की नहीं चाहती है कि यूनिफॉर्म। आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने तो जिक्र ही नहीं कहा, मेरी जुबान पर मुसलमान आया ही नहीं भाई साहब। ये मेल पैट्रियार्की, ये कह रहे हैं कोई भी मुसलमान मेरी जुबान पर आया ही नहीं, ना मैंने औरत कहा, ना मैंने पुरुष कहा, ना मैंने मुसलमान कहा। लगती है मुसलमान नाम को सुन के ही, ये देखो इसमें घुस के ही वहां आज जो कैंपेन चल रहा है ना गुजरात सर, अगर आप मुस्लिम औरतों के अधिकारों की बात करेंगे फिर कोई उठकर कह देगा मस्जिद में महिलाएं कब जाएंगी, मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा। मैंने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपकी राय क्या है? इतना ओपन डिबेट आपको पूरे चैनलों पर कहीं नहीं मिलेगा। मुसलमान औरतों को मुसलमानों के धर्म में, इस्लाम के अंदर मिले हैं। पहले औरतों को दफनाया जाता था, लड़कियों को दफनाया जाता है। ये इस्लाम है जिसने औरत को फर्श से उठा के आसमान पे बिठा दिया, इतनी बड़ी इज्जत ठीक है, औरत को दी। ठीक है आदिल भाई, लेकिन देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप भले ही धर्म की बात करें, लेकिन मेरी डिबेट जो है सर, एक कानून एक देश। ममता कालेजी और शिवम त्यागी जी, पहले शिवम भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद तुरंत ममता जी आ रहा हूं आपके पास।